अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा अच्छा रखें आप सबको सेहत तंदुरुस्तियों के साथ। मैं नादिया ख़ान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेफ़ टेबल टेल्स। आज मैं बना रही हूँ बघारे बैंगन, हैदराबादी बैंगन जिसको कहते हैं। उसके लिए मैंने कोई 3 पाउंड बैंगन ले लिए हैं और बहुत बड़े साइज़ के नहीं लिए, छोटे में ही हैदराबादी सालन जो बनता है बैंगन का, तो छोटे ही बैंगन में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये ले ली है मैंने और ये इमली भिगो दी है। अभी इसमें हम देख लेंगे, इसको पीसने के बाद जितना भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ले लेंगे, इसका पेस्ट बना के। इसको भिगो दिया है। और ये मूंगफली है, मूंगफली मैंने ली है कोई 3 टेबल स्पून भर के। और हल्दी भी है आधी चमची, मिर्चें पिसी हुई 1 चमची भर के अच्छी तरह, और कुटी हुई ली है आधी चमची, और नमक 1 चमची भर के लिया है। तो नमक मेरा अपने हिसाब से रखिएगा। और ये प्याज ली है मैंने एक बड़े साइज़ की, और ये लहसुन है 2 बड़े जवे, और ये मिर्चें हैं कोई 10-12, ये तेज़ वाली हैं तो इसलिए हमने, इस ज़रा चटपटा सा ही होता है सालन तो अच्छा लगता है। इसके साथ मैं बनाऊंगी खिचड़ी। और बस ये ले लिया है। इसको बैंगन को फ्राई कर लेते हैं, फिर अनियन को फ्राई कर लेंगे, मिर्चों को भी करेंगे, फिर तैयार करते हैं। अभी देखिए देगची रख दी है मैंने, और इसमें मैंने 1 कप तेल डाला है क्योंकि अभी बघार करेंगे इसका बैंगन का, और फिर प्याज को फ्राई करेंगे। आई मीन बैंगन को फ्राई करेंगे, फिर प्याज को फ्राई करेंगे, तो फिर मिर्चें भी फ्राई होंगी तो उसमें ऑयल जाएगा। तो इसको फ्राई करते हैं, चूल्हे को ऑन कर देते हैं। सबसे पहले बैंगन को फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए थोड़ा सा, फिर डालते हैं। मिर्चों को या तो बीच में से थोड़ा सा छुरी की मदद से सुराख कर लीजिएगा, नहीं तो या कट लगा लें, वरना फिर ये है कि बड़ी मिर्चें आपको अगर मिल जाएं तो वो ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट वो होती हैं। इसमें मुझे मिली नहीं थी, मैंने ये छोटी वाली ले ली, और ये तेज़ भी होती हैं ज़रा, तो मैंने ये ले ली थी। मैं इसमें कट लगा रही हूँ, और आप लोग भी बीच में से कट लगा दीजिएगा ताकि ये फिर वो होता है ना बीच फटने लगती है फिर बीच में से, तो ये खुदा न खास्ता आँख पे मुँह पे ना आ जाए। तो अदरवाइज़ ये है कि एहतियात कर लीजिएगा, जैसे भी आपको आसानी हो। बेहतर ये है कि आप इसमें कट लगा लें बीच में, एक होल कर दें, छोटा सा कट लगा दें बस। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। देखने के लिए एक बैंगन डाला है कि गर्म हुआ तेल सही कि नहीं। चूल्हे को और तेज़ कर दिया है थोड़ा। इसको गलाना तो है नहीं, इसको अभी से फ्राई करेंगे हम इसको, और फ्राई करके निकाल देंगे। इसमें कड़ी पत्ता भी जाएगा, अच्छा लगता है। हैदराबादी खानों में तो कड़ी पत्ता बहुत यूज़ होता है। जो सारे मसाले हैं फिर इन सबको, इमली को, सबको, प्याज को पीस लेंगे। इसमें डाल देती हूँ।
देखिए अब इसके भी जो बीज बाहर आ गए हैं तो वो चटकने शुरू हो गए हैं, इसलिए मिर्चों को बहुत एहतियात करिएगा। बहुत मज़े का सालन होता है, स्पेशली खिचड़ी और मटर पुलाव वगैरह के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, या पुलाव जो होती है उसके साथ भी। इवन सादे चावल के साथ भी अच्छा लगता है। मेरी जो बेटी है बड़ी वाली, उसको सादे चावल के साथ सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे लगता है मुझे खिचड़ी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। बाज़ लोगों को बिरयानी के साथ पसंद है, लेकिन बिरयानी के साथ मुझे नहीं पसंद उसमें, क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। बिरयानी में खुद इतना मसाला होता है, फिर इसमें भी इतने मसाले होते हैं तो टू मच फ्लेवर हो जाता है मेरे लिए, मुझे लगता है। आपको जैसे भी पसंद हो आप उसके साथ बनाइएगा। देखिए हरी मिर्ची में इसमें डाल देती हूँ और इसको 1-2 मिनट के लिए ढकना लगा के रख देंगे। ढकना लगा दिया, से 1-2 मिनट में इन दोनों चीज़ों को निकाल लेंगे। फिर प्याज और लहसुन को कर लेंगे फ्राई। ये हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। 2 मिनट हो गए इसे डाले हुए। देखिए मिर्चियाँ हो गई। सब प्याज को डाल देते हैं। एक मिनट रह गई। चला गया। जो पीनट जो है उसको भी थोड़ा सा हम पैन में भूनेंगे ड्राई। एक कतरा ऑयल डाल के उसको कर देंगे, इसकी अच्छी खुशबू जाएगी। इसको बस प्याज को गार्लिक को हल्का सा कलर आ जाएगा, फिर इसको निकाल लेंगे, क्योंकि बाकी बनाई इसकी बाद में होगी। फिर मसाला जो भुनेंगे।
ये देखें हो गई है प्याज, इसको निकाल लेते हैं। इसको बस पीस लेंगे। इसमें कड़ी पत्ते का बघार करके सारे प्याज, मसाले, इमली सब डाल देंगे। सारे मसाले साथ ही डल के पीसेंगे, मसाले भी और ये जो है मूंगफली और प्याज, सब चीज़ें साथ ही डलेंगी और इसको बस पीस लेते हैं। फिर दिखाती हूँ आपको। अभी देखें मसाले को पीस लिया है मैंने, सारी चीज़ों को मिक्स करके। इमली भी है इसमें, बाकी सब मसाले जो दिखाए थे आपको सब डाल दिए। प्याज, लहसुन, इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। बस सारा ही मसाला डाल देंगे। से थोड़ा सा हो जाए, कड़ी पत्ते की खुशबू आ जाएगी तो बस फिर इसको डाल देंगे। बाकी तो बस मसाला अच्छी तरह भून लेंगे तो फिर बाकी सब चीज़ें तो फ्राई हुई हुई हैं। हरी मिर्चें भी और जो है बैंगन भी हाफ डन तो हो गए हैं, हाफ से ज़्यादा। बस इसको थोड़ी देर फिर दम पे रख देंगे। मसाले को डाल देते हैं। इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। मूंगफलियों को भी हल्का सा सेक लिया था मैंने पैन पे, सबको साथ ही पीस लिया है। फिर 4-5 मिनट बुनाई कर लेते हैं अच्छी तरह। अब ये देखें इसकी बुनाई हो गई है, कोई 5-7 मिनट हो गए इसको। बस इसमें बैंगन डाल देते हैं, मिर्ची भी डाल देंगे। चला गया, इसको चला के फिर इसमें हल्का सा पानी डाल के इसका ज़रा गाढ़ा गाढ़ा सा शोरबा बन जाए, इसको रख देते हैं।
इसमें 1 मग पानी डाल दिए। ये काफ़ी रहेगा, देखें अभी कितना गाढ़ा है ये। बस इसको थोड़ी देर हल्की आंच पे रखेंगे, कोई 5 मिनट ही और रखेंगे, क्योंकि कुक हुए हुए हैं तो ये बस हो जाएंगे जल्दी से। ये सब मसाला अच्छी तरह इसमें, नमक को ट्राई कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक नमक है। मिर्चें भी तेज़ हो जाएंगी, ये मिर्चें डाल दी हैं इसमें तो खूब चटपटा और खूब खट्टा खट्टा सा है। इसको चमचे को साफ कर दें थोड़ा सा। इसको दम पे रख देते हैं, ढकना ढक देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। देखें हैदराबादी बैंगन तैयार हैं। बघारे बैंगन, खट्टे बैंगन, बड़े मज़ेदार से। आप लोग भी बनाएं, फिर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं। दुआओं में ज़रूर याद रखें फ़लस्तीन को, पाकिस्तान को भी, फ़लस्तीन को शदीद ज़रूरत है दुआओं की, कश्मीर को भी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाज़त में रखें हमेशा। अल्लाह हाफिज़।